तो अगेन अ वेरी नॉट एक्साइटिंग एपिसोड बट येट अच्छी एपिसोड थी और कुछ डेवलपमेंट्स इस एपिसोड में भी थी जो हमने देखी। कुछ न्यू कैरेक्टर्स की एडिशन देखी है हमने इन रीसेंट एपिसोड्स में फ्रॉम मैं मंटो नहीं हूँ। तो उसकी मैं बात करूंगी कि उन रीसेंट कैरेक्टर्स का कितना इम्पैक्ट रहा स्टोरी पे और जो है वो अपने एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं उनकी स्टोरी में क्या डेवलपमेंट हो सकती थी एंड स्टिल दे चोज टू डू इट ऑन अ स्लो पेस। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी जो कहानी में मेन फोकस की अगर मैं बात करूँ वो चल रहा है महमल की दोस्त अफरा की डिसअपेरेंस का, बिकॉज शी हैजंट अपीयर्ड टू द यूनिवर्सिटी फॉर 6 days और उसका फ़ोन भी बंद है, वो अपने फ्लैट पे भी नहीं है। लास्ट जब ड्रामा जहाँ से ख़त्म हुआ था हमने देखा था कि उसने पानी जो है वो फेंका था चेहरे पे फरहाद के। तो ऑब्वियसली ही हैज़ समथिंग टू डू विद इट। कुछ ना कुछ तो हुआ है क्योंकि इफ़्रा जो है वो ऐसी लड़की तो नहीं लगती कि जो सुसाइड कर लेगी। इफ़ शी वाज़ सुसाइडल देन शी वुडंट हैव डन व्हाट शी डिड इन द लास्ट एपिसोड। फिर वो इसी बात का सदमा लेके कि फरहाद जो है वो खुल्लम खुल्ला चीटिंग कर रहा है उसके साथ, तो वो इसी बात का सदमा लेके सुसाइड कर सकती थी, लेकिन उसने जो है वो अपने लिए स्टैंड लिया, उसके चेहरे पे पानी गिराया, जिससे ये साबित होता है कि शी इज चूजिंग हर सेल्फ ओवर हिम एंड शी इज ओवर हिम। सो मेरा तो ख्याल ये है कि उसकी डिसअपेरेंस में फरहाद का बहुत बड़ा हाथ है एंड ही इज जस्ट एक्टिंग लाइक नॉर्मल केयरलेस पर्सन जिसके लिए कोई चीज़ जो है ऐसी कोई बात है ही नहीं। स्टोरी में जो है वो मोहम्मद अहमद साहब की एंट्री ने बहुत ज़्यादा इन एपिसोड्स को इमोशनल बना दिया बिकॉज द वे ही प्लेड हिज रोल एज अ फादर ऑफ अ गर्ल हु डिसअपीयर्ड और जिससे जो है वो उनकी बातचीत भी बहुत कम होती थी, जो खुद अकेले रहती थी, जो नाराज़ होके रहती थी। द पावरफुल डायलॉग ही सेड टू सर मंटू कि बेटियां पता है कब भागती हैं, जब उनको हम बांध के रखते हैं। इट इज़ सो पावरफुल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। गेम में हमेशा एम्फेसिस करती हूँ उस चीज़ के ऊपर कि जितना आप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जितना आप अपने बच्चों को बेड़ियां डाल के उनके पैरों में रखेंगे और आप उनको जितनी उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे एक्टिवली, देन दे विल एक्टिवली सर्च फॉर एस्केप्स। तो आपको क्या करना है कि तरबियत ऐसे करनी है कि आपकी उन पे नज़र हो लेकिन उनको एहसास ना हो कि उन पे नज़र रखी जा रही है। दे फील टू लिव फ्रीली। तो पहली बार मोहम्मद अहमद साहब जो है वो कोई ऐसे फादर बने हैं जिन्होंने शायद इस तरह की उनकी स्टोरी हो कि अपनी बेटी को जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो और फिर वो चली गई। वो जिस फ्लैट में रह रही है उसके बारे में भी नहीं पता कि वो किसका दिया हुआ था, उसका रेंट कौन देता था। एंड दिस इज़ अ वेरी बिटर स्टोरी। इफ्रा की डिसअपेरेंस बहुत ज़्यादा एक बिटर स्टोरी एक शोकेस करती है हमारी सोसाइटी की कि वाकई में जो है वो ऐसा कि आप अगर पढ़ाई के लिए जाओ और दूसरी चीज़ों में पड़ जाओ और वो भी इतने खतरनाक लोगों के साथ वो भिड़ गई जिस तरह फरहाद के साथ, यू विल एंड अप डाइंग समहाउ लाइक दिस। और जो हम मिस्टीरियस चीज़ें सुनते रहते हैं, डिसअपेरेंसेस ये वो, बहुत मुझे जो है वो टेरिफिक लगा ये सब देख के जिस तरह वो रातों रात गायब हो गई है। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने ड्रामा मेकर्स ने हमें भी जो है वो नहीं बताया कि इफ्रा के साथ देखो ये हुआ था। अब जो ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता कि वो कहाँ चली गई है। तो ये एक गुड पॉइंट है कि आपने जो है वो इफ्रा को हमसे भी ऐसे छुपा दिया कि हम भी जो है वो एक किडनैपिंग समझ के कंफ्यूज मोड में चल रहे हैं। द थिंग दैट अनॉयड मी द मोस्ट कि बार-बार ये ज़िक्र करना वो ज़िंदा है या मर गई, वो ज़िंदा है, मर गई, फॉर गॉड्स सेक कोई भी इस तरीके से नहीं बोलता। हाँ, आपके ज़हन में ये ज़रूर चल रहा होता है, लेकिन बाप की हैसियत से तो कोई इस तरह नहीं बोल सकता कि लोग भी अमूमन तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अंदर से सब सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा-सा जो है वो वियर्ड लगा, लेकिन मोहम्मद अहमद की एक्टिंग जो है ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने के लिए काफ़ी होती है और जिस तरह जो है वो उन्होंने अपने एक बाप का रोल जो है वो निभा रहे हैं और जिस तरह वो ढूँढ रहे हैं उसको। अहसान समी खान ही इज़ वन अगेन एंड अगेन नेलिंग हिज़ कैरेक्टर एज़ अ विलन। जिस तरह जो है वो जो गुफ्तगू थी, अच्छा जो हमने इंस्पेक्टर देखा, वो भी हसन अहमद को देखा। सो वो भी जो है वो एक ऐसा नाम है जिनको हम ड्रामास में देखते रहते हैं। सो हिज एंट्री आल्सो इज मीनिंगफुल टू द ड्रामा। तो काफ़ी जो है वो एक इंस्पेक्टर जिसको थोड़ी देर के लिए ड्रामा में रहना है, हर इंसान के कैरेक्टर को जो है वो एक रिनाउंड कास्ट में लिया गया है इस ड्रामा में। और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा इंस्पेक्टर नहीं बने जो कैरेक्टर असैसिनेशन पर डायरेक्ट उतर आए
और या जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट एग्रेसिव हो, उनकी पर्सनैलिटी में दिखाया है कि वो जो है एज़ अ सीनियर एक्ट करे और उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा काम हो, तो वो जो है वो उनकी पर्सनैलिटी से शो हो रहा है। सो ही परफॉर्म गुड एज़ वेल इन हिज कैरेक्टर। और वो जो कन्वर्सेशन थी जो कि बिन्यामीन के घर पे उनके ड्राइंग रूम में हो रही होती है, जब फरहाद जिस तरीके से उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रहा होता है इफ़रा के कैरेक्टर पे, सो दिस इज अ रियली आई ओपनिंग फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर कि आप जो है वो जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ तो कितना ज़्यादा है ज़रूरी है सोचना इस बात को, क्योंकि बाद में अगर आपको रियलाइज़ भी हो जाए तो बहुत देर हो चुकी होती है। सो मेरे नज़दीक ये जो मामला है ये काफ़ी सारी लड़कियों के प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। फरहाद बात कर रहा है ना, मतलब ही इज़ रियली लुकिंग साइकोटिक, ही इज़ अनयूजुअली बीइंग काम, और कोई उसकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता व्हाट ही विल से नेक्स्ट। करना वो इंस्पेक्टर की बात बहुत अच्छी थी कि ये जो है वो उसने अभी एक ट्रेलर दिया है, टीजर दिया है, इस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कीचड़ उछालेंगे। और दूसरा जो है वो मुझे ये भी बात एक वो हुई कि जो बिन्यामीन है, इन द लास्ट एपिसोड्स ही वाज बीइंग रियली कॉन्शियस अबाउट द गर्ल्स ऑफ अमृतसरी। तो यानी अमृतसरियों के लिए जो इनका एक राइवलरी चल रही है इन दोनों फैमिलीज के दरमियान, उनकी औरतों के लिए वो कितना ज़्यादा कॉन्शियस है। लेकिन एक रैंडम लड़की जो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड रही है या जो भी रही है, मतलब वो उनके लिए कितनी मामूल की बात है कि अपने बेटे से बोलना अगर जिंदा है तो वापस कर दे। सो मतलब ये बड़ी ही खतरनाक बात है और ये इस चीज़ को शो करता है दैट दे रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। वो जो है वो सिर्फ दुश्मनी के तौर पे अपनी क्लास दिखा रहे हैं उनके आगे। और ये भी शो करता है कि कितना मैटर करता है अपनी डॉटर्स को बैक करना, क्योंकि जिनकी बैक पे उनको इस तरह अकेला छोड़ दिया जाता है तो उनके बारे में जो माशरा है, जो लोग हैं, वो ऐसी ही बात करते हैं, ऐसी ही उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको मुआशरा दुनिया खा जाती है। और सो महमल इज़ रियली अ स्ट्रॉन्ग गर्ल हरसेल्फ एज़ वेल, लेकिन उसके पीछे जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसकी सपोर्ट है, उसका बाप है, वो सब उसके रिस्पेक्ट में और उसकी जो इन्फ्लुएंस है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉर श्योर। अच्छा, इसके अलावा जो नया कैरेक्टर एक और ऐड हुआ है, खलीलुर रहमान कमर्स ओन सन, जो कि प्ले कर रहे हैं ऑपोजिट सज्जल अली, जो कि उनका जो रिश्ता आया हुआ है, जो लोग उनके साथ कनेक्ट रहे हैं, जो कि सज्जल यानी महमल के साथ जो है वो उसकी दोस्ती भी रही है, तो वो अब जो है वो बंदा रिश्ता लेके आया है एंड दैट दे आर परफॉर्मिंग वेल। क्योंकि वो जो उसकी केमिस्ट्री भी सज्जल के साथ बैठ रही है, जब उनके कुछ सीन्स हैं जो हम देखते हैं, महमल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि वो कन्फेस नहीं कर पा रही अपनी फीलिंग्स को फॉर सर मंटू। लेकिन जिस तरह वो लड़का गाड़ी से उतरता है और हमने देखा कि वो लड़का कोई और है, लेकिन अचानक से उसको सर मंटू दिखाई देने लगते हैं एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दैट सीन। बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्टेड था कि मतलब उन्होंने ऐसे सटल तरीके से दिखाया सर मंटू को कि मुझे भी एकदम से ये लगा कि यार ये वही है, अ, सर मंटू ही हैं, और कोई एक्स्ट्रा ओवर ड्रामेटिक इफेक्ट भी नहीं किया, बिल्कुल नेचुरली जब उसको प्ले किया। तो जिस तरह महमल वो हमें महमल की आंख से दिखाना चाह रहे थे कि उसने उस लड़के में सर मंटू को देखा, तो ये एक बहुत ही ज्यादा जो है ना वो थॉट प्रोवोकिंग सीन था। और उस वक्त सजल की जो अपीयरेंसेस है, सजल की अपीयरेंसेस में जो शिफ्ट आता है वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कि कभी कभार जो डॉन की बेटी है, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जो उसकी अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के लिहाज से होती है, दैट इज रियली गुड कि इन चीज़ों पे फोकस रखा गया। और घर में जो है वो अक्सर एक जब तैयार होना होता है तो वही रिवायती अमृतसरी लड़की के रूप में जो वो तैयार हो जाती है, एंड दैट कलर एंड द शेड ऑफ लिपस्टिक बाय द वे वाज रियली सूटिंग हर। तो वो फिर एक सीन में जो वो ग्रीन कपड़ों में झुमके पहन के पप्पो से बात कर रही होती है, बिल्कुल सीरियस और सोचों में गुम, जब वो इफ्रा के बारे में बात कर रही होती है, तो वो भी जो है वो उसकी बहुत ही एक रॉयल किस्म की लुक आती है महमल की ना। जब उसने इस तरह सर मंटू का वो एकदम स्टंट हो गए, सजल की परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत फिनोमिनल थी, तो बाकी में एक लड़की खोई हुई जिसको कोई और नजर आ जाए, तो ये एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सीन था। और पप्पो ने जो है वो नोटिस कर लिया कि तुमने उनका नाम क्यों लिया था, और उन्होंने अब तो छीटा भी मार दिया उसको कि मोहब्बत में जो है वो मोहब्बत का लफ्ज बोल के जिस पे वो चिढ़ जाती है। लेकिन क्या मसला क्या है आखिर, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, द थिंग दैट इज कंटिन्यूअसली अनोइंग मी, सर मंटू का महमल को कॉल करना, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज एब्सोल्यूट रिडिकुलस, दिस इज वेरी अनएथिकल। मतलब ऐसी चीजें तो रिपोर्ट की हो जाती है एक तरीके से। इस तरह टीचर्स
स्टूडेंट्स तो टीचर्स को कॉल्स करके तंग करते हैं, तो टीचर्स भी इवन उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, और इस तरीके से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ये चीजें। लेकिन टीचर का, मेल टीचर का फीमेल अपनी स्टूडेंट को कॉल करना, जिसका अभी अभी तो एडमिशन हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा मुझे अनोइंग है। और किस तरीके की जो है वो यूजलेस बातों के लिए, यार आप अपनी जिंदगी में किससे मिल रहे हैं, किसके साथ गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप डरपोक हैं या नहीं है, ये जो है वो मैटर्स अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना उनकी एज अ टीचर उनकी क्रेडिबिलिटी को कितना हर्ट कर सकता है, क्या ये वो अंदाजा नहीं कर रहा है। वो स्टूडेंट उनको कभी कैसे सीरियस लेगी जो जिसको कॉल कर करके वो उससे पूछता है मैं डरता तो नहीं हूँ। मुझे जो है वो ये ड्रामा मेकर से भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज अगर आप जो है वो एक्स्ट्रा डबिंग्स और ऐड कर रहे हैं ड्रामे में, चेंजेस कर रहे हैं कुछ भी, तो प्लीज इन सीन्स को जो है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाए, रिड्यूस करें, बिकॉज दिस इज नॉट रियली हैपनिंग। ये नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड मैं थोड़ा सा मिस मारिया के जो कैरेक्टर आर्क से भी अनॉय हो रही हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग इन हर कैरेक्टर एक्सेप्ट सर मंटू। उनकी लाइफ में सर मंटू को सोचने, डिस्कस करने, उनसे बात करने के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी मुझे भी ये होता है कि मंटू की कोई बड़ी हकीकत है पीछे उसके। पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि मे बी ही इज ऑल्सो द सन ऑफ अ डॉन, और इतने पैसे जो है वो उसके अकाउंट में, वो जो उसके अबू के दोस्त हैं, डालना चाह रहे थे। तो मतलब इतना पैसा तो किसी ऐसे ही इंसान के पास हो सकता है कि जो ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा आदमी हो। तो मे बी ही ऑल्सो बिलोंग्स टू सम काइंड ऑफ रॉयल फैमिली एज वेल, क्योंकि फिर ये चीजें जाहिर है उनकी जो भी रिलेशनशिप वो बनाना चाह रहे हैं मेमल एंड मंटू का। मैं बहुत ज्यादा अनॉय हो चुकी हूँ इस बात से, क्योंकि उनके डर के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी आपने सीन्स खींचती है। ड्रैगिंग लग रही है अब मुझे थोड़ी सी, क्योंकि इसको आप रैप अप करें थोड़ी जल्दी मंटू के कैरेक्टर को, कि बार बार जो है वो एक चीज दिखाना कि क्या मैं सिक्योरिटी ले लूं, मैंने सिक्योरिटी वापस कर दी, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगा, हाँ थोड़ा सा डर लगा, हाँ थोड़ा सा सोचा, फिर वो कभी मिस मारिया को बता रहा है, कभी कुछ, मतलब बहुत ज्यादा वो था। और कोई तो रिलेशन होगा, चलो मंटू का नहीं है तो मिस मारिया का कोई तो होगा। हर कोई अपने घर से भाग के क्यों आया हुआ है, हर कोई अकेला क्यों रह रहा है सिवाय मैमल का और फरहाद के इस घर में, इस ड्रामे में। आप लोग क्यों एक तरफ जो वो फैमिलीज का अंबार लगा दिया और एक तरफ जो है वो घर में कोई भी नहीं है, मिस मारिया भी अकेले रहती हैं। तो भाई वो किसी से तो बात कर सकती हैं सर मंटू के अलावा, उनकी कोई सिस्टर हो, उनका कोई फैमिली मेंबर हो। हर कोई क्या यही स्टोरी लेके बैठा हुआ है कि उसका कोई नहीं है पीछे। इनसे ज्यादा जो है वो फरहाद के कैरेक्टर में डेवलपमेंट हुई है अजान समी खान के, और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो हर बार एक डिफरेंट शैडो दे रही है। हर बार जो है वो एक अलग ही हम उनका किस्म का रूप देखते हैं। अब जिस तरह वो गाड़ी वाला सीन था जिसमें फरहाद और मंटू साथ होते हैं, बहुत वियर्ड लग रहा था दोनों का साथ साथ होना, लेकिन मंटू स्टिल वाज डूइंग द सेम। फरहाद जो है उसको हमने एक अलग रूप देखा, फिर से एक मैनिपुलेटिंग किस्म का इंसान। अब वो नए तरीके से खेल रहा है, वो सॉरी कर रहा है, और अब वो जो है वो उसको इस्तेमाल करे महमल तक पहुंचने के लिए। तो ये जो है वो होती है ना इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कैरेक्टर जो है वो उसका एक्चुअली डेवलप हो रहा है। लेकिन महमल के पास इतने रिश्ते हैं बात करने के लिए, फरहाद के पास उसकी माँ बाप बहन इतने लोग हैं, लेकिन यार मंटू और मिस मारिया जो है वो आपने बहुत ही बोरिंग और रूखा सूखा कैरेक्टर कर दिया। इस रियली देयर कैरेक्टर्स आर ड्राइंग अप, सो मुझे जो है वो उनके कैरेक्टर से सीरियसली कोई डेवलपमेंट चाहिए, ताकि जो है वो हम इन केस में इंटरेस्ट ले सकें। ऑल्दो सनम सईद इज कंटिन्यूअली नेलिंग हर अपीयरेंस इन द ड्रामा। बहुत अच्छा जो है वो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, उनकी बहुत अच्छी अपीयरेंस और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैजंट एनी मार्जिन इन हर कैरेक्टर येट। में मोहम्मद अहमद साहब ने इन 2 एपिसोड्स में उनको कितना मार्जिन मिल चुका है कि वो यहाँ तक आ चुके हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मिस मारिया, अगर वो ना भी होती तो ड्रामा चलता ही रहता। और फिर वो जिस तरह वो भी सर मंटू की बात करा रही हैं बार बार महमल से, इस तरह कैसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। एक ही स्टूडेंट रह गई है, वो भी यूनिवर्सिटी में पूरी, आप एक ही स्टूडेंट से बात करते रहते हो। उसका जब एडमिशन हुआ था तो कितना ज्यादा इस बात की एंटिसिपेशन थी कि वो डॉन की बेटी है, सो पीपल ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल, और वो और इंडल्ज हो रहे हैं उनकी लाइफ में। मिस मारिया को भी अपने लिए डर नहीं लग रहा कि मैं पकड़ी जाऊं कल को कि भैया आप एक मेल टीचर की बात हमारे घर की बच्ची से करा रही हैं, आप असिस्ट कर रही हैं इस चीज में। तो व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस राइटिंग दिस इज, एंड नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ और ये प्रॉब्लमेटिक मेंटेलिटी है, तो इसको जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, बहुत जरूरत है।
इसके अलावा आसिफ रज़ा मीर की वो जो इस बार हमने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर कम देखा महमल के लिए, बल्कि अब थोड़ा-सा एक स्ट्रिक्ट इफ़रा का बाप उनके सामने बैठा होता है। 2 बाप दिखाए हैं, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है। यू सी कि एक बाप जो है उसकी बेटी अगवा हो चुकी है, उसकी बेटी से उसने खुद कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। वो सर झुका के बेचारगी के अंदाज़ में बैठा है। और एक बाप जो है वो सिराज अमृतसरी है, जिसने अपनी फैमिली को ऐसे मुट्ठी में जोड़ के रखा हुआ है, उसको अपनी बेटी का हर कुछ पता है और वो कितना उसके कंधे उठे हुए हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ अ वेरी रियल एंड बिटर डिफरेंस। और ये क्लास डिफरेंस से ज़्यादा ये हाउ यू ट्रीट योर डॉटर्स वाला डिफरेंस है। जिस तरह वो बताते हैं कि मेरी अपनी बेटी से बात नहीं होती थी और मैं इतनी मुलाकात हुई, तो वो जिस तरह उसने आसिफ रज़ा मीर ने जो हैरानी के आलम में वो जो आगे बढ़ के बोला था कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं, और मतलब वो बहुत अच्छा उन्होंने जो है ना वो पोर्ट्रे किया था इस चीज़ को। इसके अलावा जब वो बाबर अली की एक्टिंग की, किस तरह एक इंसान जो कि बेटी और किसी घर की लड़की की इतनी फिक्र कर रहा है, यहाँ से जो उसने यूं स्विच लिया है ना चुटकी में कि पता करो वो लड़की कहाँ है और उसको बोलो जिंदा है तो वापस करे। दैट वाज अ ह्यूज स्विच। जैसे सबा अमित और सबा फैसल भी जो है वो उनके कैरेक्टर में मुझे नहीं लग रहा कोई भी मार्जिन है उनको, जस्ट जो है वो सपोर्टिंग, मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी नहीं कह सकते, सपोर्टिंग अपीयरेंसेस हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं है कि उनके हवाले से कुछ ड्रामे में होगा। सो दे आर जस्ट फॉर रिएक्टिंग और एक्सप्रेसिंग समटाइम्स, दैट्स इट। और इनको कास्ट जो है वो हैवी लेनी थी, तो इन्होंने एक एक इंसान जो है वो उसको उस पर पैसा लगाया है, ये ड्रामे में हुआ है। अदरवाइज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जस्ट हैं, लेकिन जो है वो कुछ कर नहीं रहे। जैसे नौरोज है जो कि महमल का भाई बना है, प्लेइंग बाय मुसद्दिक मलिक, तो वो भी जो है वो उनका कैरेक्टर बस कभी-कभी बीच में दिखा देते हैं, सो दिखा दिया। तो असल लोग जो हैं वो हाजरा यामीन की परफॉर्मेंस में बहुत मार्जिन था। लेट्स सी कि उनके कैरेक्टर के साथ जो है हुआ क्या है और क्या नहीं, कब पता चलेगा इस बारे में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भी जो है वो महमल की एंगेजमेंट दिखा रहे हैं और सर मंटू आके खड़े हो जाते हैं। वो सीन जो हमने टीजर में देखा बहुत दफा। तो अब ये है कि इफ़रा का क्या होगा, किस तरफ उसकी बात जाके रुकेगी। इतनी इम्पोर्टेंस जो इन 2 एपिसोड्स में उसकी डिसअपीयरेंस को दी गई है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, ये भी पता चलना बाकी है। सो आपको भी ये कंसर्न्स जो मुझे हैं ड्रामे को लेके, अगर आपको भी हैं, सो कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।